हेलो क्यूटीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज पनघट में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू के ड्रामा जिसका नेम है ट्रू टू लव। एपिसोड फर्स्ट की स्टार्टिंग होती है। बोरा बहुत फेमस डेटिंग कोच और काफ़ी ज़्यादा फेमस इन्फ्लुएंसर है। वो अपना एक इंटरव्यू दे रही होती है। बोरा को सब डेबरा के नाम से जानते थे और वो इंटरव्यूअर को बता रही होती है कि आजकल की ज़िंदगी में डेटिंग कोई इतनी ज़रूरी भी नहीं है, बल्कि डेटिंग से हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है और ज़्यादातर लोग इसीलिए आजकल डेटिंग नहीं करना चाह रहे हैं, वो काम करना चाहते हैं। तो इंटरव्यूअर बोरा से ही पूछ लेती है कि वो क्या चूज़ करेगी अगर उसको कभी चूज़ करना पड़ गया, डेटिंग या फिर अपना काम। उसको सुन के बोरा बोल देती है वो जब भी चूज़ करेगी वो दोनों को एक साथ चूज़ करेगी, क्योंकि वो कहती है कि मैं ये सब कुछ अपने साथ एक साथ कर सकती हूँ। और फिर फोटोग्राफर उसका बार बार फ़ोटो क्लिक किए जा रहा था, तो बोरा उससे बार बार बोलती रहती है कि प्लीज़ मेरा बस एक ही साइड से लो, यही वाली प्रोफाइल मेरी ज़्यादा अच्छी है। मिला के वो उस इंटरव्यू में ज़्यादा कुछ नहीं बताती है, बस यही बोलती है कि वो डेटिंग के बारे में सब कुछ जानती है और साथ में अपनी बुक को प्रमोट कर रही होती है। दूसरी साइड दिखाते हैं एक पब्लिशिंग कंपनी में सैंगजिन सुहयोग से बोल रहा होता है कि वो लोग डेबरा को अपनी इस पब्लिशिंग कंपनी में ला सकते हैं, क्योंकि डेबरा का पुराना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है और उसको अब एक न्यू पब्लिशर की ज़रूरत है। बट सुहयोग मान नहीं रहा था कि हमें उस ऐसी लड़की को लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जैसी स्ट्रेटजीज़ बताती है वही किसी काम की नहीं, और कोई इंसान कैसे हो सकता है कि उसको सबके बारे में सब कुछ पता हो। दूसरी साइड दिखाते हैं इंटरव्यूअर डेबरा से पूछ रही होती है कि वो आजकल किसे डेट कर रही है, तो डेबरा को ज़्यादा कुछ खास उसको बताती नहीं और वो कह रही थी कि बहुत एक मामूली सा इंसान है। और फिर इंटरव्यूअर उससे पूछने लगती है कि क्या वो इस साल शादी करने वाली है, तो डेबरा बोल देती है कि हम डेटिंग कर रहे हैं बट इसका मतलब ये नहीं है कि शादी ही हमारा एंड गोल हो, और किसी भी रिलेशनशिप में सपोर्ट और ट्रस्ट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसकी बात सुन के इंटरव्यूअर को भी लगता है कि कितनी बकवास कर रही है, तो उसका इंटरव्यू ऐसे कुछ खास लेती नहीं है। और जब उसका इंटरव्यू पोस्ट होता है तो उसमें भी बोरा की कोई ख़राब सी फ़ोटो लगा देते हैं। सैंगजिन सुहयोग को बोरा का इंटरव्यू दिखा रहा होता है कि देख इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, ये रोमांटिक लाइफ जी रही है, अब ये शादी भी करने वाली है। बट सुहयोग को लगता है कि अभी कुछ खास नहीं है, और कोई शादी भी किसी टाइप का अचीवमेंट होता है। क्या हम ऐसी लाइफ में जी रहे हैं जब हम डिवोर्स को तो फेलियर समझते हैं और मैरिज को सक्सेस समझ रहे होते हैं। फिर वो अपने डेस्क पे जाता है और वहाँ पे बोरा की इंस्टाग्राम फ़ोटो और उस इंटरव्यू वाला फ़ोटो देखता है, तो उसको लगता है कि ये दोनों ही कितनी अलग लड़कियाँ हैं। दूसरी साइड दिखाते हैं बोरा को गुस्सा आ रहा होता है कि इंटरव्यूअर ने उसकी कितनी ख़राब सी फ़ोटो लगाई है, तो उसकी फ्रेंड उससे बोलती है कि तो तूने वहाँ पे इतना झूठ क्यों बोला इंटरव्यू में, जब तू इतने सड़े सड़े से आंसर देगी तो वो लोग भी तो तेरे साथ ऐसे ही करेंगे, और तूने शादी के बारे में भी झूठ बोल दिया। उसके फ्रेंड ने उससे इसी साल शादी के लिए बोला था। बोरा कहती है कि अगर मैं उनको शादी की बात बता देती तो फिर वो पूछते कि उसने कैसे प्रपोज़ किया, और बोरा के बॉयफ्रेंड ने उसको ऐसे किसी भी ग्रैंड तरीके से प्रपोज ही नहीं किया था, बल्कि उसने तो ढंग से प्रपोज भी नहीं किया। एक बार वो एक डिनर पार्टी में बैठे हुए थे, वहीं पर उसके बॉयफ्रेंड से जब किसी ने क्वेश्चन किया तो उसने बोल दिया कि हाँ वो इसी साल शादी कर लेंगे। तब बोरा को पता चला था कि उसके बॉयफ्रेंड का मन शादी का भी है। तो वो सोच रही थी कि अगर इंटरव्यू में मैं ऐसे बताती तो उसकी क्या ही इज्जत रह जाती। वो इतनी बड़ी डेटिंग कोच है, उसका प्रपोजल तो बहुत बड़ा होना चाहिए, ग्रैंड होना चाहिए, और इतना कुछ लुच्चू उच्चू सा वो इंटरव्यू में बताती तो उसकी क्या ही इज्जत रह जाती। इसलिए उसने इंटरव्यू में झूठ बोल दिया था। बोरा की फ्रेंड उससे पूछती भी है कि उसने ये क्यों बोला कि उसका बॉयफ्रेंड जुवेन बहुत एक मामूली सा इंसान है, तो बोरा कहती है कि जब ये खबर बाद में आएगी ना कि बोरा किससे शादी कर रही है और वो कौन फेमस इंसान है, तब इसमें मज़ा आएगा। और वैसे वो कह देती है कि अभी उसकी 3rd एनिवर्सरी आ रही है और उसको लग रहा है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए कुछ स्पेशल करने वाला है, और तभी उसके पास उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ जाता है। वो उसको नेक्स्ट डे डिनर के लिए बुला ही रहा होता है, जिसको सुन के वैसे तो बोरा उससे मना कर देती है कि अगर तुम फ्री नहीं हो तो आने की ज़रूरत नहीं है, बट उसका बॉयफ्रेंड बोल देता है कि नहीं, मुझे बहुत स्पेशल चीज़ बतानी है तुम्हें। उसे सुन के बोरा और ज़्यादा खुश हो जाती है कि अब तो कल ही मुझे प्रपोज कर ही देगा। दूसरी साइड पब्लिशिंग हाउस में सैंगजिन सुहयोग को मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि एक बार वो बोरा से मिल ले और उसको अपने पब्लिशिंग हाउस में ले आए, क्योंकि इस टाइम बोरा बहुत ज़्यादा फेमस है और उसने बहुत सारी बुक्स पब्लिश की हैं जो कि बेस्ट सेलर में है। और ख़बर ये है कि बोरा जिससे शादी करने वाली है वो भी कोई मामूली इंसान नहीं है, मॉम्स चिकन के ऑनर के बेटे से शादी कर रही है। बट सुहयोग तब भी नहीं मानता। दूसरी साइड दिखाते हैं डेबरा को डिनर के लिए जाना था, इसीलिए वो अपना मेकअप कराने के लिए गई थी, और वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट बोरा से डेटिंग एडवाइस लेने लगती है अपने बॉयफ्रेंड को लेके।
बोरा मेकअप आर्टिस्ट की बात सुन के उससे बोलती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ज़्यादा परेशान करती होगी, उससे बार बार फ़ोन किया करती होगी, उससे मिलने के लिए बुलाती होगी, उससे बार बार पूछती होगी कि वो कितनी सुंदर लग रही है नहीं लग रही है, उस पर हर छोटी छोटी सी बात के लिए शक करती होगी, इसलिए उसका बॉयफ्रेंड उससे दूर चला गया होगा। मेकअप आर्टिस्ट कहती है कि हाँ हो तो रही है ये सारी बातें, तो इसलिए वो मेकअप आर्टिस्ट को ये एडवाइस देती है कि ऐसे हर टाइम अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करना भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बीच में थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए होता है, और जब भी उससे बात करो एकदम हंसते खेलते हुए बात करो, उसे डिप्रेस मत करो, उसे टेंशन मत दो, और उसको ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी बातें बता देती है जिससे मेकअप आर्टिस्ट भी खुश हो जाती है। फिर दिखाते हैं बोरा रेस्टोरेंट में आती है और वहाँ जुवेन के सामने बैठ जाता है। इसको लगा था कि बस अब तो ये कर ही देगा एकदम से प्रपोज, और वहाँ पर जुवेन भी बहुत ही ज़्यादा खुश था, वो भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, बट वो थोड़ा सा नर्वस भी था। तो बोरा ने इमेजिन कर लिया था कि उसकी शादी हो जाएगी, हनीमून होगा, फिर प्रेगनेंसी हो जाएगी और वो अपने बच्चों के साथ अपनी फ्यूचर पूरी ज़िंदगी ऐसी बिता देगी। पर जैसे ही जुवेन अपना मुंह खोलता है, बोरा के सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं, क्योंकि वो बोरा को ये बता रहा था कि उसकी मॉम्स चिकन ने अब पिज़्ज़ा यूनिवर्स को भी एक्वायर कर लिया है, जिस वजह से अब वो चिकन के साथ साथ पिज़्ज़ा भी बेचेंगे। वैसे तो बोरा काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई थी, बट उसके सामने वो हंसती रहती है। फिर जुवेन के पास एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी, तो उसको जाना था, बट वो बोरा से कह देता है कि अगर बोरा चाहे तो वो रुक सकता है, बट बोरा कह देती है कि नहीं, मैं ऐसी कोई क्लिंगी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती हूँ, तुम्हें काम है तो तुम चले जाओ। फिर दिखाते हैं बोरा ड्रिंक करने चली जाती है अपनी फ्रेंड के साथ, यूजुंग के साथ, उसके हस्बैंड के बार में। बोरा अपनी फ्रेंड को बताती है कि क्या हुआ, उसे सुन के यूजुंग भी हंस रही होती है कि बताओ उसने क्या कर दिया, बट बोरा भी हार नहीं मानती। वो कह देती है कि उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, थोड़ा ऐसे हिंट देने पड़ेंगे जिससे जुवेन खुद ही उसको प्रपोज कर दे। तो इसलिए वो सोचती है कि जो उसका रेडियो शो है उसके ज़रिए वो जुवेन को कुछ ऐसा करेगी जिससे वो उसको प्रपोज कर ही देगा। नेक्स्ट डे बोरा रेडियो शो करने के लिए जाती है। वहाँ पर वो लोगों को एडवाइस दिया करती थी, लोग उसको अपनी प्रॉब्लम्स भेजा करते थे। तो जो पहला लेटर आता है उसमें एक लड़की ने अपनी प्रॉब्लम बताई थी कि वो एक आदमी को 4 साल से डेट कर रही है, मगर उन्होंने अभी तक इसको ऑफिशियल नहीं बनाया है, और वो अपने फ्यूचर की बात भी नहीं करते हैं कि वो क्या आगे शादी करने वाले हैं या क्या है। उसकी सारी प्रॉब्लम सुन के बोरा कहती है कि वो लड़की जिस लड़के को डेट कर रही है वो एक बैड बॉय है, जो सबसे फ्लर्ट करता रहता है बट कमिट कभी नहीं करता है। तुम उसके साथ ब्रेकअप भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि कभी तो उसने तुम्हें प्रपोज ही नहीं किया। जब उसने तुम्हें प्रपोज नहीं किया तो ब्रेकअप कभी होगा नहीं, और ऐसी वो किसी ना किसी दिन तुम्हारे साथ सारे अपनी रिलेशनशिप ख़त्म करके चला जाएगा और कुछ बोलेगा भी नहीं, क्योंकि तुम लोगों ने तो शुरू करने से पहले ही कुछ नहीं कहा था, तो ख़त्म करते वक्त क्या कहा होगा। मगर ऐसे लड़के भी जो होते हैं वो भी कई बार जब सच्ची में प्यार करने लगते हैं तो वो थोड़ा सा एफर्ट डालते हैं, जिस इंसान को प्यार करते हैं उसको प्रपोज करते हैं, उसको रिंग देते हैं। और बोरा उसको बता देती है कि वो रिलेशनशिप में तब तक नहीं हो सकते जब तक उन्होंने उसको डिफ़ाइन ना किया हो, एक बार बोला नहीं हो कि वो हाँ दोनों एक साथ हैं। और फिर ये भी बोल देती है कि अगर किसी को ऐसे एफर्ट डालना ही है तो उसको एटलीस्ट एक रिंग तो दे ही देनी चाहिए। और ये सारा सेगमेंट सुहयोग भी अपनी कार में सुन रहा होता है, और दूसरी तरफ जुवेन भी ये सब कुछ सुन रहा होता है, मगर उसको लगता नहीं है कि बोरा ये सब कुछ उसी के लिए बोल रही है, एक रिंग के लिए बोल रही है। शो खत्म होने के बाद एक एम्प्लॉय अंदर आती है और वहाँ पे होस्ट सोचने लगती है कि ऐसी भी कोई लड़की होगी क्या जो ऐसे लड़की को 4 साल तक डेट करेगी। तो जो एम्प्लॉय अंदर आई थी वो उस लड़की को डिफेंड करने लगती है कि हाँ मे बी कोई हो सकती है। तो बोरा कहती है कि एक बात सच सच बता दो, अगर कोई ऐसा लड़का है तो वो एक ना एक दिन उसको ऐसी बिना बताए छोड़ के चला जाएगा, जैसे वो उसकी ज़िंदगी में आया था ऐसे वो एक दिन बिना बताए उसको छोड़ के चला जाएगा। दूसरी तरफ दिखाते हैं सुहयोग सेंगजिन से बोल रहा होता है कि बोरा अपने शो में कितनी बकवास करती है, बट सेंगजिन कहता है कि बोरा सही तो कह रही थी कि जो तुम्हारा पार्टनर है उसको तुम्हें बीच बीच में गिफ्ट्स देते रहना चाहिए, उससे आई लव यू वगैरह कुछ ना कुछ तो बीच में बोलते ही रहना चाहिए। और वो जब देखता है कि सुहयोग कैसे रिएक्ट कर रहे थे, वो उससे कहता है कि क्या उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कभी कुछ नहीं दिया, उसने यूरी को आज तक इनमें से कुछ भी नहीं कहा। सुहयोग कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ और यूरी को भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो इस टाइप की लड़की बिल्कुल भी नहीं है। पर फिर भी सेंगजिन उसको समझा रहा होता है कि बीच बीच में उसको यूरी के लिए कुछ तो करना चाहिए, और वो कहता है कि तुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, इस टाइम तुझे बोरा की एक बुक खरीदनी चाहिए, उससे तुझे पता चलेगा कि तेरी लाइफ में किस चीज़ की कमी चल रही है। दूसरी तरफ दिखाते हैं हम बोरा एक ज्वेलरी शॉप में जाती है, वहाँ पर वो एक डायमंड रिंग देख रही होती है,
और उसी मॉल में सोह्युक भी कुछ बोरा की बुक्स खरीद लेता है और उन बुक्स को देख के वो संगजिन को फ़ोन कर देता है कि उसको बोरा के साथ एक मीटिंग रख लेनी चाहिए, क्योंकि अब उसको लग रहा है कि शायद बोरा ठीक ही बोल रही हो। फिर वो भी सोचने लगता है कि उसको भी यूरी को कुछ गिफ्ट करना चाहिए, इसलिए वो ज्वेलरी शॉप में जाता है। वहीं पर वो बोरा को देख लेता है। वहाँ पे बोरा उस एम्प्लॉय को बोल रही होती है कि जब कल वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर आए तो वो अपने बॉयफ्रेंड को यही वाली रिंग लेने के लिए इंसिस्ट करेगी। और वहाँ पर सोह्युक भी रिंग देखने लगता है। वो एम्प्लॉय से ही पूछ रहा था कि किस टाइप की रिंग ठीक रहेगी। उसके बाद उनकी एम्प्लॉय बोलती है कि रिंग किस चीज़ के लिए देनी है। लगता है कि बस रिंग देनी है, गिफ्ट के तौर पे देनी है। उसकी बात सुन के बोरा कहती है कि जब भी कोई गिफ्ट दिया जाता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह ही होती है, कुछ मैसेज होता है, तभी हम कुछ गिफ्ट देते हैं। सोह्युक को उसकी बात पसंद नहीं आती और उन दोनों में थोड़ी सी अनबन हो जाती है। फिर उसको गुस्सा आता है तो जो रिंग बोरा ने अपने लिए चूज़ की थी उसी को सोह्युक कह देता है कि मुझे यही रिंग चाहिए। और बोरा भी इंसिस्ट कर रही होती है कि नहीं, कल को वो आके इसको खरीदेगी। बट एम्प्लॉय कह देते हैं कि अभी तक तो उसने नहीं खरीदी है ना, और जो इसको अभी मांग रहा है उसी को ये रिंग मिल जाएगी। तो सोह्युक खुशी खुशी वो रिंग ले लेता है। जब वहाँ से बोरा जा रही होती है तभी उसकी फ्रेंड का उसके पास कॉल आ जाता है। वो उससे बोलती है कि पब्लिशिंग कंपनी वाले उसको मिलने के लिए बुला रहे हैं, और साथ में तभी उसने जुवोन को एक ज्वेलरी शॉप में देख लिया था। और वो बोरा से कह देती है कि अभी अभी जुवेन ने एक रिंग खरीदी है, जिसको सुन के बोरा बहुत खुश हो जाती है। उसको लगता है कि अब तो जुवेन उसको प्रपोज कर ही देगा। फिर दिखाते हैं सोह्युक अपनी रिंग लेके बैठा होता है और तभी उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पे आ जाती है। उसकी गर्लफ्रेंड वही रेडियो शो वाली लड़की थी जो वहाँ पे एम्प्लॉय थी। और वो देखता है कि वो अच्छे से ड्रेसअप हुई हुई है तो वो कह देता है कि वो आज डेट पे गई थी क्या। उसकी बात सुन के यूरी बोल देती है कि हाँ, आज वो डेट पे गई थी। और वो कह देती है कि हाँ, वो अब शादी भी करने वाली है। और फिर वो सोह्युक से बोल देती है कि अब वो लोग अपनी रिलेशनशिप ख़त्म करते हैं और वो अब किसी ऐसे लड़के को ढूंढेगी जो उससे शादी करना चाहता होगा, क्योंकि सोह्युक उससे प्यार तो करता नहीं है। और वो सोह्युक को बता देती है कि हाँ, वो आज रेडियो शो में जो स्टोरी चल रही थी वो मेरी थी। मैं जानना चाहती थी कि हम दोनों कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हम दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप चल रही है। और वो उसके कह भी देती है कि वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है, मगर उसको डेट करना भी काफ़ी हार्ड था। तब शुरू में उसको भी बुरा लगता था जब वो उसको फ़ोन नहीं करता था, और उसको हमेशा डर लगा रहता था कि कभी वो उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, कि पता नहीं वो उससे प्यार करता है नहीं करता है। बट अब उसको समझ में आ चुका है कि सोह्युक इससे प्यार नहीं करता है। यूरी बोलती है कि मुझे बुरा लगता था, मैं इतनी कूल भी नहीं हूँ, मुझे भी हर छोटी छोटी चीज़ पे बुरा लगता था जब तुम फ़ोन नहीं करते थे, जब तुमने कभी आई लव यू नहीं बोला, मगर अब मुझे सारी चीज़ें क्लियर कट समझ आ गई हैं। और फिर रोने लगती है। वो सोह्युक को बोल देती है कि मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था। जब वो देखती है कि सोह्युक अब भी इतने नॉर्मल से बैठा है, वो सब चीज़ों से ओके है, तो वो कह देती है कि मैंने ही अपने एक्सपेक्टेशंस को ज़्यादा हाई कर रखी थी, मैंने इसको प्यार समझ लिया था। मैं कितनी करी थी कि मैं तुम्हारे लिए इतनी पागल रही, तुमसे प्यार करती रही। तभी सोह्युक उसका माथा चेक करता है तो उससे बोलता है तुम्हें फीवर हो रहा है और ज़्यादा ड्रिंक करने की ज़रूरत नहीं है। तभी दिखाते हैं यूरी वहाँ से फिर गुस्से में चली जाती है। वो जैसे ही जाने वाली थी तभी पीछे से सोह्युक आ जाता है और वो उसके हाथ में दवाई दे देता है, और फिर मेडिसिन को लेके यूरी वहाँ से चली जाती है और सोह्युक वहीं अपने गम में खड़ा रह जाता है। कार में यूरी रो रही होती है और बाहर सोह्युक बहुत दुखी होता है, और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। तो अगर सोह्युक जब यूरी के लिए रिंग लाया ही था, अगर वो उसको दे देता तो ये इतनी बड़ी टेंशन होती नहीं, उसकी लाइफ सिंपल चल रही होती, सब कुछ अच्छा हो जाता। मगर फिर हमारी इस ड्रामा की स्टोरी ऐसे आगे बढ़ती। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।